वादा तुझसे करता है, अगर जिस दिन तू दूल्हा बन के इसके घर गया, इसके साथ अपनी पावर फेरा, तो भरे मंडप में अगर मैंने तुझे दूल्हे के लिबास में मौत की नींद न सुला दिया, तो मेरा भी नाम चंदन नहीं। तेरे धमकी से ये मोहन डरने वाला नहीं। और रही बात ये लौंडिया की, अगर मैंने इसकी इज्जत के चिथड़े न उड़ा दिया, इसके साथ सुहागरात ये चंदन ने न मनाया, तो मेरा जीना धक्का। जो तुझको उखाड़ना है जा उखाड़ लेना, हम सीता के साथ शादी करेंगे। अरे मोहन, ये हरामजादा कब आ गया? अरे जैसे तुम गए वैसे ही हरामजादा आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। अरे हमें क्या मालूम कि ये हरामजादा यहाँ तक आ जाएगा। इसीलिए तो कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो। तुम सही कह रही थी, अगर हम तुमको अपने साथ ले गए होते तो बहुत अच्छा होता। मोहन देखो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आपके सिवा अगर मुझे कोई छू लेता है तो जैसे लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। इसलिए मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ। अगर तुम हमसे अलग नहीं रहना चाहती हो, हाँ, तो आज ही हम अपने भैया से और अपनी माँ से, अरे हम तुम्हारे विषय में बात करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम शादी करके, अरे तुम्हें दुल्हन बना करके अपने घर ले जाए। सही कहते हो, अगर ऐसे ही रही तो दुनिया वाले मुझ पर बुरी नजर डालते रहेंगे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्या इसे खाओगे नहीं? क्यों नहीं? अरे मेरे मोहन इतना प्यार से लेने गए हैं तो क्यों नहीं खाऊंगी? अरे इसी की खातिर इतना बड़ा बवाल हो गया था, लेकिन उसी में आज अगर हराम ज्यादा चला नहीं जाता तो इतना मार देता कि कभी दोबारा तुम्हारे तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। सच में? ए हमार जान, हमारा जान, चांदी जैसा रंग है तेरा मेरा। हाँ कर जा, आए दैया, तो तुम्हारी बात करते हैं। अरे चांदी जैसा रंग है तेरा, अरे सोने जैसे बाल, अरे कि तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब काफी हो गया। आओ हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं, और इसके बाद में हम अपने घर जाएंगे, और वहां जाने के बाद भैया से और माँ से हम तुम्हारे विषय में बात करेंगे। सच में? सच में। सुनो ना, अब जानते हो, अब आप मुझे ऐसे ले जाओगे। बोलो। चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ के आओ। आओ चलो। फिर माँ मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी चुपके से। ठीक है। ए हमारा जान। बोलो हमारा जान। अरे दिल है
तो सीना चाक कर दूंगा और घनघोर बादल को जलाकर खाक कर दूंगा। मेरे के इशारे पे सूरज प्रकाश देता है। जो कोई आता है यहाँ चाकू सिरा से सलाम करता है। मैं इस बिहार का लुटेरा डाकू सिरा से। एक मेरा दोस्त है शकी खबरीलाल, चलकर उससे मुलाकात करता हूँ। मुलाकात करने के बाद दो बात। सरदार जी जय माँ भवानी की। खबरीलाल जी सरदार जी। कोई नई खबर तो नहीं है? सरदार जी नई खबर अभी तो कोई नहीं। तो जानते हो हम इस बिहार के लुटेरे हैं और काफी दिन से हमारा धंधा सब जाम है। ना तो कोई सुपारी देने आता है, हाँ। ना कोई अपहरण मिलता है। सही है। क्या किया मेरे दोस्त शेरा, तेरा यार चंदन तेरे पास किस साल में आया है? और मेरे दोस्त चंदन क्यों वाला मेरे दोस्त चंदन क्यों वाला हुआ है। अरे जगह तक क्यों चंदन उठा है। शेरा, मेरे दोस्त नल, तू लोगों के नाम की सुपारी लिया करता है ना? ये तो मेरा पूरा कार्य है। लोगों को मार दिया करता है, अब उसके बदले में तुझे दौलत मिलती है। आज मैं तुझे दौलत देने आया हूँ। क्या कहा? लेकिन ऐसे नहीं, किसी ने मेरी औकात, मेरी हैसियत, मेरी ताकत को ललकारा है। और अगर मैंने उसको अपनी औकात ना दिखाई तो मैं इस गांव में रहने काबिल नहीं हूँ। मेरे दोस्त नल, वो कौन सा शख्स है जो कि हमारे दोस्त चंदन से बगावत करने की सोचा है? और मेरे यारी निभाना पड़ेगा। और मेरे यारी अरे निभाना पड़ेगा। और मोहन को दुनिया अगर तूने मुझसे दोस्ती किया है तो एक मोहन नाम का लड़का है, उसे तुझे इस दुनिया से मिटा देना है शेरा। लेकिन इस काम के बदले में इस शेरा को क्या मिलेगा? तू एक खून का 50,000 लेता है, मैं तुझे एक खून का 1 लाख दूंगा। क्या? लेकिन खून एक करके रुक नहीं जाना है। करना क्या होगा? भरे मंडप पे दूल्हे के लिबास में अगर तू मोहन को मौत की नींद सुला के और दुल्हन को दुल्हन के लिबास में अगर मेरे हवेली पे ला देगा, तुझे 2 लाख रुपया दूंगा। यानी मोहन को भरे मंडप पे उसको जान से मारकर उसकी होने वाली दुल्हन को दुल्हन के लिबास में तुझे हवेली तक पहुंचाना। हाँ शेरा, ये मेरा वादा है उससे। इसके बदले में 2 लाख और बोलेगा तो और भी दे सकता है चंदन। लेकिन इसकी सूचना मुझे कौन पहुंचाएगा? जिस दिन उसकी बारात जाएगी तू मेरे फोन का इंतजार करना। चंदन का फोन है तो अपने गिरोह को लेके
उसके बारात पे हाहाकार मचा देना है। जा मेरे दोस्त, उस दिन का इंतजार कर, मैं तेरा इंतजार करूंगा। हवेली आएगी। खबरीलाल सरदार जी, चंद मिनटों के लिए हाँ। हमें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो भी मोहन को भरे मंडप पे दूल्हे के लिबास में गोली मारना होगा और उसकी होने वाली दुल्हन को चंदन के हवेली तक पहुंचाना होगा। क्या राय है तेरी? अरे सरदार जी, अरे 2 मिनट में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो हमको ये काम करने में कौन सी आफत? आइए उस दिन का इंतजार करते हैं। चलिए जिस वक्त चंदन हमारे पास फोन करेगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। दोस्तों, मैंने अपने बेटी की सीता की शादी तय कर दिया यहाँ के राम के भाई मोहन के साथ। आज राम को आना था, उनका फोन आया था कि चाचा मैं आऊंगा और कुछ बातें होंगी। मैं इंतजार करता हूँ, वो आते होंगे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आखिर इतना लेट क्यों हो गए? चाचा जी, हाँ हम सोचते हैं क्यों ना हम जल्दी अपने मुन्ना की शादी कर दें, तुम भी छुटकारा पाओ और हम भी छुटकारा पाए। हाँ, ये बात मैं सोच रहा था। जब से तुमसे मुझसे बातें हुई हैं तो मैंने सारा कुछ व्यवस्था कर दिया है। सारी व्यवस्था कर लिया है, सारी व्यवस्था तो है। इसमें देरी की क्या बात, हम परसों बारात लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, माँ से सारी बातें बताते हैं हाँ। और सारी व्यवस्था करके फिर हम परसों बारात लेकर आते ठीक हैं। है। अब जाइए, परसों को बारात लेकर आइए। ठीक है, सारा इंतजाम है। ठीक है, तुम अपना व्यवस्था। मेरी व्यवस्था पूरी टाइट है। जाइए, परसों के तुरंत आइए। आज बेटी अपने घर चली जाएगी, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाएगा। आज मेरा दिल बहुत खुश है। और खुशी सारी नगरी का लोग और लुगैया, खुशी सारी नगरी का लोग और लुगैया। बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। खुशी सारी नगरी, खुशी सारी नगरी का लोग और लुगैया। बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया, बतावा बबुआ काहे। राम बनी है राजा, सिया जी बनी है रानी। राम बनी है राजा, राम बनी है राजा, सिया जी बनी है रानी। जौन कर सारी दुनिया दीवानी। नहीं जाना राम, नहीं जाना राम के घर आई समैया। बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। हवलदार जी, कहिएगा हवलदार, क्या समाचार है? बढ़िया है। बढ़िया है यार। हवलदार क्या बताए यार, जब से ड्यूटी में लग गए यार, थकी बहुत लगती है शरीर में।
इतना मेहनत किया आज कि करते करते हम लोग थक गए। तो हवलदार जी यार मूड होता है आराम करने का। क्या हुआ? अच्छा वैसे भी यार इतना थका हूँ हवलदार, आराम करने का मूड हो रहा है। लेकिन एक काम करो हवलदार यार, तुम तो जानते हो वैसे कि मैं फगुवक बहुत शौकी आदमी हूँ और थाना में ऐसे कुछ होता नहीं है और मेरी इच्छा हो रही है फाग सुनने की। तुमसे नहीं बनता है? खैर कोई बात नहीं, आपसे नहीं बनता, मुझसे तो बनता है। अच्छा आप भी सुनोगे? चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए फाग हो जाए और फिर आराम करना है। आराम करते हैं उसके बाद ड्यूटी में चलते हैं। चलिए हवलदार, फाग साथ में तुम भी गाना और मैं भी गाऊंगा। हवलदार अरे रंग डाले न श्याम नहीं देवगारी हो, रंग डाले न श्याम नहीं। अरे श्याम देवगारी, अरे देवगारी, अरे देवगारी। दीवान जी जी ये क्या हो रहा है? ये थाना है कि कोई नौटंकी का मंच बना लिया? जी क्या जी? अरे जो मैं पूछता उसका जवाब दीजिए। जी क्या हो रहा था? जी जी अरे जी के बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था? जी ये थाना है कि खाला जी का घर है? जी ये थाना है, ये नौटंकी का मंच नहीं। यहाँ नाच गाना कर रहे हो जी। तुम्हें सरकार ने ये वर्दी दी है, राइफल दी, किसके लिए? काहे लिए दी है? जी ड्यूटी करने के लिए। यहाँ तुम गाना गा रहे हो। जी ये बताओ रामपुर में किसकी ड्यूटी थी? जी अरे जी के बच्चे, जो मैं पूछता हूँ उसे बताइए, रामपुर में किसकी ड्यूटी थी? जी अगर ऐसी दोबारा गलती करोगे तो हम सस्पेंड कर देंगे, नहीं बड़े साफ से कह के। अब मैं गुब्बारा गलती नहीं करूंगा सर। दोबारा गुब्बारा नहीं। जी दीवान जी जी सर। होश में रहो और कायदे से ड्यूटी करो, जी सर। ठीक ना? और मैं चलता हूँ अंदर, आराम करता हूँ, जी सर। ठीक ना? दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए। सर आप बेफकीर होके जाइए। क्या फकीर? आप बेफिक्र होकर जाइए, ऐसे बोलो, जी जी ठीक ना? अगर दोबारा तुमने गलती किया तो ये सोच लेना, इस थाने में तुम्हें रहना दुश्वार हो जाएगा। जी आप चलिए आराम कीजिए। ठीक है, मैं चल रहा हूं। अब दोनों जन मार खूब आएंगे, हमारे को दो जन को मार के भाग गए। हम तीनों जन के मार के भाग गए। साले मैं तो फाग गा रहा था और तू क्या कर रहा बे? हाँ?
साला न काम का न काज का, बैठ के आराम करता हूँ। कोई बेहतरीन सा फाक सुना। कोई दूसरी चीज सुना। अरे बेशक तुम मेरे गाना दीवान जी कह रहे हैं, दीवान जी। दीवान जी कह रहे थे। हाँ। दीवान जी अगर कहते तो कुएं में गिर जाओगे। हम क्या कह के गए थे कि गाना बजाना नहीं होगा, ये रामपुर गांव का तुम्हें देखभाल करना है। तुम्हारी ड्यूटी जहां लगाई गई है, ड्यूटी कायदे से दे। अब ड्यूटी कहाँ दीवान जी? दीवान जी ये बताओ हम क्या तुम्हें कह के गए थे? ड्यूटी के कहे थे सर, मैं ड्यूटी करने लगा, ये साला पता नहीं किधर से टपक पड़ा। क्या क्या लपक पड़ा? नमस्ते चाची का। अरे दीवान जी पहले ये तो पूछो कौन है, कहां से आए, क्या काम से आए हैं? दिमाग ऐसे ही खराब है, कांच फाड़ रहा। नमस्ते। अब आप तो गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा बोलो कैसे आना हुआ? गुस्सा नहीं हूँ साले, तुझे लेके आरती पूजू। क्या नाम है तेरा? साहब हमारा राम राम है। व्हाट राम? सर राम आया है, राम। इस लड़के का नाम राम है। किस काम से आया है? कुछ पूछा तुमने? साहब बोलो। हम अपने भाई की शादी कर रहे हैं जी और आपको दावत दे रहे हैं। अच्छा दावत देना है, तुम्हारे भाई की शादी हो रही है? हाँ साहब। ठीक है राम, चिंता मत करो, हम तुम्हारी दावत को कबूल करते हैं और हम दीवान जी को और हवलदार को तुम्हारे भाई के शादी में भेजेंगे। आप घबराएं नहीं। दीवान जी जी सर। सुना, ये रामायण के भाई की शादी हो रही है जी सर। और ये